आज का टॉपिक है कार्बधात्विक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। बीएससी थर्ड ईयर में कार्बधात्विक यौगिकों का वर्गीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कार्बधात्विक तत्व कौन से होते हैं, तो आइए फिर से बताती हूँ। कार्बधात्विक वो तत्व होते हैं जिनमें एक कार्बन परमाणु बंध के रूप में जुड़ा रहता है। कार्बन बंध, एक कार्बन बंध हमेशा प्रेजेंट होता है, वो होते हैं कार्बधात्विक यौगिक। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इस क्लासिफिकेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। प्रथम प्रकार का वर्गीकरण, द्वितीय प्रकार का और तृतीय प्रकार का। अब हम जानेंगे इसमें अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण है और कैसे हैं और क्यों हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक थ्योरिकल क्वेश्चन है। प्रथम प्रकार का वर्गीकरण, इस वर्गीकरण के अनुसार कार्बधात्विक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 2 प्रकार के। प्रथम प्रकार के वर्गीकरण में कार्बधात्विक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ए, मतलब सरल कार्बधात्विक यौगिक। सरल कार्बधात्विक यौगिक में क्या होता है हम जानेंगे। वे कार्बधात्विक यौगिक जिनमें धातु परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। वे कार्बधात्विक यौगिक जिनमें धातु परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है, सरल कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। तो सरल का मेन पॉइंट क्या है? इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा। अब आपको सभी में एग्जाम्पल देना जरूरी होता है, वरना आपके मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो आप एग्जाम्पल्स जरूर याद करिएगा। इसके एग्जाम्पल हैं सरल कार्बधात्विक यौगिक के C2H52Hg, C25H5H सिंगल बॉन्ड Hg सिंगल बॉन्ड, C4Hg एटसेट्रा। अब आइए जानते हैं मिश्रित धातु, मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक। जो प्रथम प्रकार का वर्गीकरण है उसका सेकंड पार्ट है मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक। वे कार्बधात्विक यौगिक जिनमें धातु परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु के अलावा अन्य समूह भी जुड़े रहते हैं। जो हमने सरल कार्बधात्विक यौगिक देखा था अभी, उसमें हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, बट इसमें हाइड्रोजन और अन्य समूह भी जुड़े रहेंगे। इसकी खासियत क्या है? हाइड्रोजन और अन्य समूह दोनों जुड़े होंगे परमाणु। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? C4H2, SnCl2, RMgX एक्सेट्रा। देखिए RMgX, अन्य समूह भी जुड़े हुए हैं। अब आइए जानते हैं द्वितीय प्रकार का वर्गीकरण। द्वितीय प्रकार के वर्गीकरण में क्या है? इस प्रकार के वर्गीकरण के अनुसार कार्बधात्विक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम वर्गीकरण में भी 2 प्रकार के थे और द्वितीय वर्गीकरण में भी कार्बधात्विक यौगिक 2 प्रकार के ही हैं। फर्स्ट है या ए, तत्वों के व्युत्पन्न, तत्वों के मुख्य समूह तत्वों के व्युत्पन्न। मुख्य समूह तत्वों के व्युत्पन्न इस वर्गीकरण के अनुसार क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु को छोड़कर शेष मुख्य तत्व आते हैं जो कि कार्बन के साथ पाई बंध बनाते हैं। क्षार धातु छोड़ दी जाएंगी और क्षारीय मृदा धातु छोड़ दी जाएंगी, और सभी तत्व आते हैं जो कार्बन में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सभी तत्व आएंगे जो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, बस क्षारीय और क्षारीय धातु को छोड़कर। एग्जाम्पल्स क्या हैं? AlCH33, SiCH34 एटसेट्रा। अब आइए जानते हैं इसका सेकेंड, जो द्वितीय प्रकार का वर्गीकरण है उसका ए था मुख्य समूह तत्वों के व्युत्पन्न और बी है संक्रमण तत्व के व्युत्पन्न। तो बी पढ़ेंगे संक्रमण तत्व के व्युत्पन्न। इस वर्गीकरण में संक्रमण तत्व द्वारा पाई बंध युक्त कार्बधात्विक यौगिक, जैसा कि आपने फर्स्ट में पढ़ा था सिग्मा, अब इसमें पाई बंध युक्त कार्बधात्विक यौगिक लिगेंडो के साथ बने कार्बधात्विक यौगिक आते हैं। किसके साथ? लिगेंडो के साथ बने कार्बधात्विक यौगिक आते हैं। एग्जाम्पल क्या है? C2H52, FeNiCO4 एटसेट्रा। अब जानेंगे तृतीय प्रकार का वर्गीकरण। तो तृतीय प्रकार के वर्गीकरण में क्या है फ्रेंड्स? इस वर्गीकरण के अनुसार कार्बधात्विक यौगिक 3 समूह में बांटा गया है। कितने समूह में? 3। फर्स्ट कितने में बांटा गया था? 2 में। सेकंड कितने में बांटा गया था? 2 में। और थर्ड कितने में बांटा गया है? 3 में। अब इसके 3 टाइप जानते हैं। टाइप है आयनिक कार्बधात्विक यौगिक। उन कार्बन धात्विक यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन मूलक के
कार्बन परमाणु पर ऋणावेश रहता है। इसका मेन पॉइंट ये है कि इसमें ऋणावेश प्रेजेंट होगा। हाइड्रोजन कार्बन मूलक के परमाणु पर ऋणावेश रहता है, जिससे वह धात्विक आयन से विद्युत आकर्षण द्वारा प्रबलता से जुड़ा रहता है। क्या होगा, इसमें माइनस ऋणावेश होगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल चीजों से आकर्षण द्वारा प्रबलता से बॉन्डिंग बनाए रखता है अपनी। तो इसके एग्जाम्पल हैं C10H7 9 N9 R Na R Li एटसेट्रा। नेक्स्ट है इसका B 3 है ना इसमें, तो सेकंड है सिग्मा। सिग्मा बंदी सहसंयोजकता कार्बधात्विक यौगिक। इस वर्गीकरण में वे सभी प्रकार के कार्बधात्विक यौगिक पाए जाते हैं जिनमें धातु तथा कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध बना हो। किसके मध्य? धातु और कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है। क्या बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। सामान्यतः इस वर्ग के अधातु के कार्बधात्विक यौगिक आते हैं। इसमें कौन से? अधातु के कार्बधात्विक यौगिक आते हैं इस वर्ग में। तो ये हो गया सिग्मा बंधी सहसंयोजकता कार्बधात्विक यौगिक। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? BC33 Al CH3 एटसेट्रा। अब आइए जानते हैं थर्ड। इसमें 3 थे, तो थर्ड है बहुकेंद्रीय बंध युक्त कार्बधात्विक यौगिक। ऐसे तत्व जिनमें बहुकेंद्रीय कार्बधात्विक यौगिक बनते हैं। कौन से? बहुकेंद्रीय कार्बधात्विक यौगिक बनते हैं, उन बनने की उच्चतम प्रवृत्ति पाई जाती है। हाई क्वालिटी बहुकेंद्रीय कार्बधात्विक यौगिक बनने की हाई क्वालिटी पाई जाती है। इस वर्ग में आने वाले कार्बधात्विक यौगिक को इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएट कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं Li CH34 Be CH32 एटसेट्रा। तो ये थे तीनों प्रकार किसके? तृतीय वर्गीकरण के थे तीनों टाइप्स। अब आइए एक बार फिर, तो आपको समझ आया होगा प्रथम प्रकार के, द्वितीय प्रकार के और तृतीय प्रकार के कार्बधात्विक यौगिक। प्रथम प्रकार के कार्बधात्विक यौगिक 2 पार्ट में बटे हुए हैं और द्वितीय प्रकार के भी 2 पार्ट में हैं, जबकि तृतीय प्रकार के कार्बधात्विक यौगिक 3 पार्ट में बटे हुए हैं। आपको सभी के एक एक एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, बट इसके एग्जाम्पल्स आप याद रखें और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा ये टॉपिक।